आज का समय ऐसा समय है जब परिवार वाले भी परिवार वालों का साथ नहीं देते हैं। कई बार बूढ़े माँ बाप या ऐसे लोग जो थोड़े से शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो, उन्हें रखने में परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है या उन्हें खाना देना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन बड़ौदा शहर में एक संगठन है श्रवण सेवा, जो हर रोज़ बड़ौदा शहर में जहाँ जहाँ बैगर्स है, जो लोग नीडी हैं, ज़रूरतमंद है, जो अपना खाना खुद नहीं जुटा पाते, उनके लिए खाने की सुविधा मुहैया कराते हैं। श्रवण सेवा रोज़ खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है और लोगों तक पहुंचता है। खाना खिलाना हमारे धर्म में बहुत बड़ा एक दान माना गया है, अन्नदान जो कहा जाता है, और अन्नदान करने वाले बड़ौदा शहर में बहुत सारे दाता है। श्रवण सेवा के नीरव ठक्कर हमारे साथ है। नीरव भाई, कैसे चलाते हैं आप ये पूरा संगठन? हमने ये चालू किया 450 दिन पहले चालू किया था। एक महिला थी जो हॉस्पिटल में नहीं चल पा रही थी, नीचा एक कोने में बैठी थी, तब उन्हें हमें जाके कपड़ा और वो खाने का दिया। फिर उनको आजीवन वो रहे तो वो अच्छी तरह रहे, उसलिए उन्हें आजीवन रहने की भी हमने बड़ौदा शहर में हमें सुविधा नहीं मिली, तो सूरत हमने मानव मंदिर में उन्हें आजीवन रहे इसलिए सुविधा थी। फिर ऐसे जो बुजुर्ग जो होते, जो जिनका परिवार ने निकाल दिया हो या कोई ना हो, उनको हर रोज हम खाना भोजन देते हैं। बहुत बड़ी बात है ये ख्याल कहाँ से आया? और ख्याल तो आता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं हमें कुछ करना है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैसा जुटाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। ये सारा जो सिस्टम है उसे कैसा पूरा करता है? जो पैसा होता है वो हमें, जो हमारे डोनर होते हैं, किसी का जन्मदिन होता है या कोई रिलेटिव का वो होता है प्रसंग, तब सब हमें देता है, सब सपोर्ट देते हैं, यानी सबके सपोर्ट से ये चलता है। कितने लोगों के साथ आप ये संगठन चलाते हैं और रोजाना कितने लोगों को खाना पहुंचता है? हमारे लोगों के साथ रजनीकांत भाई रावल जुड़े हुए हैं, भाविका बेन रावल है, फिर अमित भाई पटेल है, फिर लाला भाई मिस्त्री, फिर जिनेश पटेल, गौरांग ठक्कर, सारे बहुत सारे लोग, युवा लोग जुड़े हुए हैं। चलिए हम एक बार इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंतजार कर रहे हैं शायद हमारा कई वक्त से। भूखों को भोजन, इससे बड़ी सेवा शायद और कोई हो ही नहीं सकती कि आप किसी की भूख को शांत कर रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं। हमारे यहाँ अन्नदान, जलदान हमेशा ही बहुत बड़ा माना जाता है, और ऐसी ही सेवा बड़ौदा शहर में कई युवा अलग अलग बैनर के तले करते हैं, अलग अलग संगठन के तले करते हैं। और श्रवण सेवा एक ऐसा ही संगठन है जो हर रोज़ इसी तरह लोगों को खाना पहुंचाता है, पानी पहुंचाता है। कुछ लोग जो अक्षम है अपना खाना खुद जुटाने में, ये तस्वीरें अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी को भी रोटी खिलाना हमेशा ही बेहद महत्वपूर्ण, बेहद बड़ा दान माना जाता है। और कुछ ऐसे बेबस जीव जिनका परिवार नहीं है, जो बीमार है, शारीरिक मानसिक रूप से थोड़े से कमज़ोर है, ऐसे लोगों को श्रवण सेवा खाना और पानी पहुंचाता है। रोज़ सुबह श्रवण सेवा के ये जो युवा है, स्वयं सेवक हैं, अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं नक्ता भुवन, बड़ौदा रेलवे स्टेशन, कमाटी बाग और इसी तरह के एरियाज़ जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखे जाते हैं, उन्हें खाना और पानी पहुंचाते हैं, एक तरह से उनकी भूख को शांत करते हैं। जैसे ही ये गाड़ी आती है श्रवण सेवा की, नीरव भाई ठक्कर की, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइन में, कतार में लोग लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रोज़ाना ये लोग यहाँ खाना देते हैं। अक्सर हम 2 वक्त की रोटी जुटाने की जद्दोजहद में पूरा दिन बिता देते हैं। परिवार के लिए कमाई करना हर व्यक्ति का मकसद होता है, लेकिन ये जो लोग हैं निस्वार्थ भाव से इस तरह की सेवा ज़रूरतमंदों को तक पहुंचा रहे हैं।
और इसीलिए आज इनकी सराहना करने का मेरा मन कर रहा है। કાકા ક્યાં કેટલા વખતથી અહીંયા રહો છો અને આજે તમને જમવાનું મળે છે એના વિશે શું કહેશો? હું તો લગભગ 30 વર્ષથી અહીંયા તો છું બેનજી, પણ જમવાનું હમણાં 2-4 મહિનાથી હું અમને જમવા આવું છું બેનજી. આ લોકો રોજ તમને જમાડે છે? હાજી, હા, રોજ જમાડે છે. હું અહીંયા ના હોઉં તો મારી જગ્યા પર આવીને આપીને જાય છે સાહેબ. ડીશ લઈને આવે છે ત્યાં આપવા માટે. કેટલો એનાથી તમને ફાયદો થાય છે? કારણ કે તમને જમવાનું તો મળે છે, તમારી આ પૈસા પણ બચી જાય છે, તમારી મહેનત બચી જાય છે, શું કહેશો એના માટે? બહુ ફાઇન કામ કરે છે સર, આ સંસ્થા બહુ ફાઇન કામ કરે છે બેનજી. કોણ છે આ સંસ્થાના મુખ્ય, ખબર છે એમને? કોઈ વાર વાત કરી છે એમની સાથે? હા, એમની સાથે વાત પણ કરું છું, પણ એમનું નામ મેં નહીં પૂછ્યું. કાલે અમને કપડાં પણ અપાવવાના છે દિવાળી માટે, દિવાળી પર પહેરવા માટે. હા, બધા અહીંયા જેટલા પણ બ્લાઇન્ડો છે બધાને આપવાના છે કપડાં. કાકા, તમારો પરિવાર ક્યાં છે? હું આજવા રોડ સિયાજી પાર્ક રહું છું. ઘર છે, પરિવાર છે, કોણ કોણ છે પરિવારમાં? મારી 4 બેબીઓ છે બેનજી. એમાં બેનું મેરેજ કરી દીધું और 2 અત્યારે હાલમાં હોસ્ટેલમાં છે. તો કેમ તમારે બેને હોસ્ટેલમાં ભણાવો છો, બેના લગ્ન કરી દીધા તો પણ બહાર જમવું પડે છે, બહારથી ખાવાનું લેવું પડે? ઘરે કોઈ વ્યવસ્થા નથી ને બેનજી, ઘરે 2 બેબીઓ છે, હવે એનું લગ્ન કરી દીધું છે. હવે એમને ત્યાં રોજે જવું ખાવા માટે તો સારું નહીં લાગતું ને બેનજી. हर एक की छोटी छोटी व्यथा है, हर एक की छोटी छोटी परेशानी है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी छोटी छोटी परेशानियां हैं और उन छोटी छोटी परेशानियां में एक बड़ी रिलीफ श्रवण सेवा द्वारा दी जा रही है. आप इनके चेहरे देख सकते हैं. શું કહેવા માંગશો તમે આના વિશે? અમારે રોજ જમવાનું આવે છે અને રોજ 12-12 દઈ જાય છે સાહેબ. આવી કરો છો શું તમે? કંઈ કામ તો કરતા હશો? અત્યારે તો કામ નહીં, મારા 50-60 વર્ષ થઈ ગયા છે અને એટલે ખાય થોડું જાજુ કામ આડું એવું કરું. પરિવારમાં કોઈ છે ખરું? કોઈ નહીં, એકલો જ છું. એકલા જ છો? ક્યાં રહો છો? અહીંયા વડોદરા. હા, વડોદરા, પણ ક્યાંક તો રહેતા હશો? વિશ્વામંત્રી. એટલે ઘર છે કે ક્યાંક ખુલ્લામાં રહેવું પડે? વિશ્વામંત્રી ઓલા પર સરકારી રહ્યું ને મોદીનું ઇનામા ઘર બેસેરા. અને આ રોજ તમને જમવાનું મળે છે એના માટે શું કહેશો? રોજ બપોરે 12 વાગે આવી જાય જમવાનું, રોજ ડેલી આવે છે. આના પહેલા જમવા માટે શું કરતા હતા? હે, પહેલાં આડું થોડું જાજુ કામ થતું હતું તો કરતા હતા, હમણાં કોઈ નથી થતું. એટલે લગભગ 5 વર્ષથી આવે છે જમવાનું, 4-5 વર્ષ થઈ ગયા. એટલે આવી જાય 12-12:30 ગાળામાં આવી જાય છે. રોજ આ સેવા તમારા સુધી પહોંચે છે? આ રોજ પહોંચી જાય છે. અને જમવાનું કેવું હોય છે? જમવાનું સારું લાવે છે, બધાને થઈ રહે એટલું આવી જાય છે, પેટ ભરે જાય છે. मैं आपको बता दूं, ये जो खाना है घर में तैयार होता है. संस्था के एक स्वयं सेवक हैं, वो खुद ही अपने घर में खाना बनवाते हैं और पैक करके यहाँ तक आते हैं. बा તમે શું કહેશો? ક્યાંથી આવો છો? અહીંયા જ રહું છું સ્ટેશન પર. અહીંયા વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર? પરિવારમાં કોણ કોણ છે? એક જ છું, મારે એક છોકરી છે હોસ્ટેલમાં ભણે છે હાલોલ, અને મારો એક છોકરો છે, બસ. તો બા કેમ આ બહારથી જમવાનું લેવું પડે? બનાવી શકો કે એવું કંઈ વ્યવસ્થા નથી? હું પહેલેથી જ અહીંયા રહું છું, અહીંયા માંગીને ખાઉં છું. કેટલા વર્ષ થયા? આખા દિવસમાં કેટલું માંગી લેતા હશો? પૈસા નહીં માંગતા, જમવાનું આવે ખાઈને સ્ટેશન ઉપર જઈને ઊંઘી જઈએ. કોઈ ઘર પરિવાર નથી? ના, ઘર જ નથી. અને આ શ્રવણ સેવાની જે સેવા તમને મળી રહી છે એના માટે શું કહેશો? કેટલા આશીર્વાદ આપશો એમને? બહુ, અમારે મારા છોકરાઓનો, અમારો આશીર્વાદ બધાનો. હર એક की अलग अलग कहानी है. તમે ક્યાંથી આવો છો? કેટલા વખતથી અહીંયા રહો છો? 6 મહિનાથી અહીંયા જમું છું. રોજ સારું જમવાનું આવે છે, ટાઈમ ટુ ટાઈમ જમવાનું આપે છે. અને હું રહું છું બહાર, અહીંયાને નથી, બોરસદનો છું. અને અહીંયા 6 મહિનાથી જમું છું. અહીંયા ટાઈમ ટુ ટાઈમ જમવાનું આવે. અહીંયા ક્યાં રહો છો? હાલ અહીંયા જ રહું છું, આ સ્ટેશન ઉપર એરિયામાં જ આજે.
આ જે સેવા છે એના માટે શું કહેવા માંગશો? જે સારી સેવા છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ સેવા. આવી સેવા તો બીજી જગ્યાએ નથી મળતી. કઈ જગ્યાએ ફર્યો છું પણ આવી સેવા નથી મળતી. કારણ ટાઈમ ટુ ટાઈમ જમવાનું આવે, ટાઈમ ટુ ટાઈમ અમને સારી રીતે સાચવે છે સાહેબ, એટલું સાહેબ. દાદા, તમે ક્યાંથી આવો છો? હવે અમદાવાદના છીએ, કોઈ આગળ પાછળ છે નહીં, એકલો છું. પરિવાર કેટલો હતો? બધા ક્યાં ગયા? ત્યારે કોઈ છે જ નથી, એકલો જ છું. આજે જ્યારે પરિવારવાળા પણ પરિવારવાળાને રાખવા તૈયાર નથી, ત્યારે આવા જે સેવા સંગઠનો છે એના માટે શું કહેશો? સારું છે આ બધું અમારે કરે છે. આનાથી લાભ થાય છે કે એટલીસ્ટ જમવાનું, બપોરના જમવાનું ટેન્શન નથી હોતું? કોઈ ટેન્શન નહીં, રોજ ડેલી આવી જાય. ટાઈમ ટુ ટાઈમ જમવાનું આવી જ જાય. ટાઈમ થાય ને સાંજના 12:30 ગાળામાં આવી જ જાય જમવાનું. એને અને જમવાનું બહુ સારું લાવે છે, કોઈ ઉત્પત્તિ નહીં. रेलवे स्टेशन या ऐसी कोई भी जगह जब हम मंदिर जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें हमें 5-10 रुपए देते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया या उनकी बहुत बड़ी सहायता कर दी. मेरे खुद के दिल में आज कुछ हो रहा है, मेरे खुद के आँख में शायद आंसू आने की कगार पर है. मैं जब रेलवे में सफ़र करती हूँ, मेरे पास जो चिल्लर होती है मैं उससे लोगों को देने की कोशिश करती हूँ कि कितनी हेल्प हो जाए, लेकिन ये जो सेवा है उसके सामने वो 10-5 रुपए की सेवा कहीं भी स्टैंड नहीं करती. ऐसा आज मुझे लग रहा है कि किसी को खाना पहुंचाना जो जिसका कोई नहीं है, कितनी बड़ी सेवा होती है. બેન, તમારું નામ શું છે? મારું નામ મીનાબેન છે. મીનાબેન, ક્યાંથી આવો છો ને ક્યાં રહો છો? હિંમતનગરની છું. મારું લગ્ન થયેલું બરોડામાં, ઘરવાળા મરી ગયા, છોકરા પૂછતા નહીં મને. ક્યાં છે છોકરાઓ? છે ક્યાં? નોકરી કરે છે? શું કરે છે? આમ પૈસા લઈને જતા રહે, માગી ખાઉં છું તો. એટલે તમે માંગો છો એના પૈસા પણ એ લોકો લઈ લે છે? હા, વહુ લઈ નાહી જાય છે. તો તમે કેમ આપો છો પણ એમને? મને મારે છે બેન. એ લોકો શું કરે છે? દીકરાઓ વહુઓ શું કરે છે? વહુ ઘર લઈ લીધું, બધું લઈ લીધું બેન. છોકરી માટે હું જીવું છું. છોકરીને ઉનાવાળા પરણાવી આવે છે, મહિને 2 મહિને આવે જોવા મને. જમાઈ આપણો ના, છોકરી આપણી કહેવાય ને, એટલે હું અહીંયા પડી રહું છું. બાટલા વેણી ખાઉં છું, રોજના 40-50 રૂપિયાના બાટલા વેણું છું. અને આ જમવાનું હાલે તો મને હાલે છે. હું સેવામાં મદદ કરું છું. કોઈ લંગડું લૂલું હોય ને એટલે હું બેન. દીકરી કોઈ દિવસ એમ નથી કહેતી કે મમ્મી ચલો તમારી સાથે થઈ જાય છે મને, પણ જમાઈ આપણો નહીં ને બકા. એટલે ના રાખે. હા, જમાઈ આપણું થાય, છોકરી આપણી થાય, પણ જમાઈ કેટલા દિવસ ખાવું જમાઈનું કોણ. અને તમને હું જોઉં છું ને, મારી બેન યાદ આવે. આ તમને રોજ જમવાનું મળે છે, એના માટે શું કહેશો? બહુ દુઆ અમને આલીએ છે. મેં બહુ દુઆ આલું છું એમને. મને આટલું ખાવાનું આલે છે, બહુ શુક્ર છે મને. એટલી દુઆ હું એમને આલું છે કે મને ભગવાન મારો ભય મળ્યા બેન. એ ટાઈમસર ખાવાનું આલે છે. આટલું તો મને આંસુ નહીં ગયા બેન. આજ મને આટલું આંસુ ગીરી ગયા છે કે મારી બેન નહીં. આજ મને આટલું બધું ખાવાનું આલે છે. અમે છે ને હવે આટલું બધી સેવા કરે છે મારી. આ બીમારનું મને કહ્યું કે હું તમને દવા હલાવીશ. આટલું મને સપોર્ટ આલે છે. મને દુઃખ નહીં હાલતા બેન. ટાઈમસર ખાવાનું મને આલે. मेरे पास आज शब्द शायद कम पड़ जाएंगे. लोगों का जो दर्द जो हम शायद कभी महसूस नहीं कर पाते हैं. हमें ब्रेकफास्ट से लेकर लंच डिनर सब कुछ इतना अप्रोप्रिएट मिल जाता है कि खाने की वैल्यू हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं. बहुत सारा खाना हम वेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन एक थाली और एक थाली की 4 रोटी एक इंसान के लिए कितनी ज़रूरी होती है, ये बेबस आंखें बता रही है. जब परिवार में कोई नहीं होता है और जब ये खाना आपके नसीब होता है, आपके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है. श्रवण सेवा चलाने में काफ़ी सारे लोगों का योगदान है और एक बड़ा योगदान है रजनीकांत रावल भाई का. रजनीकांत भाई, ये खाना आपके घर पर बनता है, ये जो जब ख्याल आया किसके दिल में आया और ये पूरी सेवा जो है कैसे शुरू हुई? मैं और नीरव भाई काफ़ी टाइम से ये सेवा का काम कर रहे हैं. लॉकडाउन में भी कर रहे थे, नींबू शरबत और सब तीनों हॉस्पिटल में दे रहे थे. बाद में नीरव भाई ने ऐसा एक माजी को देखा था रोड पे, तो उनको पूछा क्या है तकलीफ़, चल नहीं सकती थी, तो उनके लिए व्यवस्था की है कायम रहने की. फिर 2-4 बंदे ऐसे लोगों को और पूछा कि भाई क्या करना चाहिए इन लोगों को, तो कोई खाना खिलाओ. ऐसे खाना खिलाने का स्टार्ट किया. आज 2रा साल चल रहा है. खाना खिलाना शुरू करना तो बहुत आसान बात है कि आपके पास थोड़े पैसे हों, कोई और दे दे और शुरू हो जाए, लेकिन उसे रोज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. और ये खाना आपके घर में ही तैयार होता है. कितनी मेहनत, क्योंकि परिवार का सहयोग, क्योंकि परिवार वाले खुद का खाना बनाने में भी आजकल असमर्थ होते हैं, खुद की रोटी बनाने में भी लोगों को तकलीफ़ होती है. ऐसे में आप इतने सारे लोगों का खाना बनाते हैं, क्या कहेंगे इस पर?
इसमें जो मेरे घर से पूरा सपोर्ट है, घर मेरी वाइफ का, वो सुबह 7 बजे उठती है, फिर ये रेडी होता है, बाद में हम लोग ये डिस्पैच पैक करके देने आते हैं। तो दिक्कत तो आती है, लेकिन वो एक काम सेवा का चालू किया है तो ये अविरत चालू ही रहेगा। ऐसे ऊपर जलाराम बाबा ने भी शक्ति दे रहे हैं तो चल रहा है, ये दूसरा साल चल रहा है। रजनीकांत भाई, आप करते क्या हैं? क्योंकि अर्निंग के लिए भी आपके पास कोई काम तो होगा। मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा अमूल पार्लर का शॉप है, 2008 से अमूल पार्लर का शॉप चल रहा है। और ये 2 घंटे यहाँ काम करते हैं सेवा का, बाद में अभी जाके दुकान पे धंधा चालू कर देंगे। कितना सुकून मिलता है? सुकून तो मिलता है, ऐसा काम में हम लोग बहुत लोगों को कहते हैं हम आइए जुड़िए सेवा के काम में, और कितना सुकून मिलता है बाद में ही आपको फील होगा कि 1-2 घंटे भी आइए, जब भी टाइम मिले आइए, हमारा संपर्क कीजिए। और हमारा पेज पे संपर्क नंबर भी डाला हुआ है, किसी को भी आना है नंबर कांटेक्ट करके आ सकते हैं। श्रवण सेवा के फेसबुक पेज पर कांटेक्ट करके आपको आ सकते हैं। हाँ, नीरव भाई का नाम और कांटेक्ट नंबर डाला हुआ है, और सब आते ही है। अभी ऐसा समझो कि डोनेट से ही चलता है। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आइए और ये अविरत सेवा चालू रहे, इस माध्यम से आप सभी लोगों में कहना चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, मानसिक शारीरिक रूप से दिव्यांग, विकलांग, सभी लोग यहाँ खाना इन्हें पहुँचाने का काम श्रवण सेवा करता है। वडोदरा शहर कभी भी किसी को निराश नहीं करता है। वडोदरा शहर के लिए कहा जाता है संस्कारी नगरी है हमारी, और संस्कारी नगरी अगर अपने संस्कार फिर दिखाए, हमेशा दिखाते रहे और ऐसे संगठनों को सपोर्ट करते रहें। वीएनएम के माध्यम से ही अपील करती हूँ, आकर जुड़िए, पैसों से नहीं तो थोड़ा सा इनका हेल्प भी हम कर सकते हैं। नीरव भाई मुझे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि ये चल रहा है, उसे कवर करना है। मैं शायद मिस कर गई कि मैं 2-3 दिन नहीं आ पाई, और आज जब आई हूँ मेरा दिल भर आया है, क्योंकि ऐसी सेवा से जुड़ना आखिरकार कौन नहीं चाहेगा। आजकल हम अपने आप के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीना ये कोई ऐसे लोगों से सीखे जो अपनी ज़िंदगी भी दूसरों के नाम कर देता है।